हाय गाइस। अब कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का बायोलॉजी। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या है। इससे पहले क्लास में हमने आपको केमिस्ट्री का एक क्लास दिया था जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बताया था, जिसमें 2 टाइप हुई थी। आज मैं सबसे पहले सेकंड क्लास में लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का है, क्लास 10th का। क्लास 10th में बायोलॉजी में हमें जो पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा चैप्टर आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये SA1 में हमको पढ़ना है। इसके बाद SA2 जो पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये मेन 4 चैप्टर हैं। ऐसे और भी 2 हैं, मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट। ये है तो वो जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल साइंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जो ये लाइफ प्रोसेस है क्या चीज है? It is a vital process, and in this process, all the living organisms are maintained and sustain the life with the help of nutrition, respiration, transportation, and excretion. That is called life process. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं और सस्टेन करते हैं। सस्टेन मतलब चलाना, मेंटेन रख रखाव, किसके द्वारा? न्यूट्रिशन करके, रेस्पिरेशन करके, ट्रांसपोर्टेशन करके, एक्सक्रीशन करके, तभी जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो चलती है। इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड with the and utilized by the cells of our body, या यूँ कह सकते हैं the process of taking the components of food, जिसको components of food और जिसको हम लोग food stuffs भी बोलते हैं, and utilized by the cells of our body, that is called the nutrition. न्यूट्रिशन बच्चों 3 तरह के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक और तीसरा होता है मिक्सोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ ना, और यानी कह सकते हैं कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड केमिकल्स। ठीक, once more, the living organisms synthesize their own food with the help of sunlight, air, water, chlorophyll and chemicals. That is called the autotrophic mode of nutrition. अब ये autotrophic mode of nutrition जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला फोटोसिंथेटिक और दूसरा केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेटिक आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस ये क्या है? द ग्रीन प्लांट which synthesize their own food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. That is called photosynthesis. या you कह सकते हैं the green plants synthesize the organic food like carbohydrate with the help of sunlight, air, water, chlorophyll are called photosynthesis. Chemosynthesis ये क्या है? The living organism, यानी the organism which synthesize their own food with the help of chemicals. Example, bacteria with the help of chemicals के द्वारा वो food synthesize करते हैं।
आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आप लोग जानते होंगे ब्लूग्रीन एल्गी, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एक्सेट्रा। नाइट्रोजन साइकिल में क्लास 8th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरिया ये कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब चलिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? The organisms who do not make their own food, that is called the heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of nutrition को हम चार पार्ट में बांटते हैं। पहला पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑस्मोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। ठीक है, समझ में आ रही है? तो पैरासिटिक, पहला आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? The organism in this process, the organism obtain food from their host organism, that is called the parasitic। आप नाम सुने होंगे, केस्कुटा, केसाइथा, अमरबेल, आकाशबेल और कुछ वर्म्स भी होते हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम, एगेडिकस, एस्परगिलस, फंगी ग्रुप के। ऑस्मोट्रॉपिक, इन दिस प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन प्री डाइजेस्टेड फूड, जो पहले से डाइजेस्ट किया हुआ फूड है उस फूड को वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल वर्म्स, जो इंटेस्टाइन मेल फीमेल दोनों होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उस डाइजेस्टेड फूड को वो खाता है और इसीलिए वो आता है, उसको कहते हैं ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा है, चौथा नेक्स्ट होलोजोइक। होलोजोइक जिसमें हम लोग सभी आते हैं। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड और द होल फूड and changes into its simpler and soluble form with the help of teeth, tongue and digestive enzyme, that is called the holozoic mode of nutrition। अब इस holozoic mode of nutrition में आपको जो आते हैं वो herbivore, carnivore, omnivore, insectivore, granivore, sanguivore, predators, cannibals, detrivore, है ना, coprophagous। ठीक, आप जानते होंगे herbivore, plant eating animal, carnivore, the organism who eat the flesh of other animal, that is called carnivore, omnivore, the organism who eat the both plant as well as flesh of other animal। Granivores, you can, granivores में क्या होता है कि the organism who eat the grains of cereals, pulses, इसमें टोटल birds होगा। Sanguivore, blood sucking animal। Cannibals, the organism who eat the own species, that is called the cannibals। इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद अब आता है आपको तीसरा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक क्या है? अब देखिए, इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म synthesize their own food or depend on another organism। जैसे इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो खुद से भी भोजन बनाते हैं। जैसे यूग्लिना वर्डिस है, यूग्लिना ग्रुप का है ना, वो खुद से भी भोजन बनाते हैं और दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं। वेनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोर्स भी है और वो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है, में आते हैं, उसमें आते हैं। ठीक, तो ये थे न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में चर्चा। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और घर पे सेफ रहें। बाय।